हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो राधिकास किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी को पता है कि दिवाली आने ही वाली है, तो क्यों ना इस दिवाली बनाई जाए कुछ स्पेशल मिठाई यानी कि बालूशाही। तो जी हाँ, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ हलवाई जैसी बालूशाही की रेसिपी, जिसको आप घर पर बहुत ही इजीली बना सकते हैं। बस कुछ स्टेप्स होते हैं, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आप घर बैठे ही बहुत ही अच्छी हलवाई जैसी बालूशाही बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इस दिवाली बनाते हैं बालूशाही। और देखिए, जब आप इसको तोड़कर देखेंगे कितनी क्रिस्पी और जूसी बालूशाही बनकर तैयार हुई है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कटोरी का मेजरमेंट लेकर 2 कप मैदा लिया है, और उसी कटोरी से फिर मैंने 1 कटोरी घी और 1 कटोरी पानी लिया है, और थोड़ा सा इसमें नमक और थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी ऐड करना है। अब मैंने यहाँ पर घी को ऐड कर दिया है, और फिर थोड़ा सा नमक और बेकिंग सोडा डालकर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप ध्यान रखिएगा, इसमें घी का मेज़रमेंट और पानी और मैदे का मेज़रमेंट सही होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी बहुत ही अच्छी बालूशाही बनकर तैयार होगी। तो जो टिप्स और ट्रिक्स मैं बता रही हूँ, अगर आप इस तरह से ही फॉलो करेंगे तो आप घर बैठे ही बहुत अच्छी बालूशाही बना सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इस घी को इस मैदे में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जैसे ही ये अच्छे से मिक्स हो जाए, मैं यहाँ पर 1 कटोरी पानी लूँगी, यानी कि जितना मैंने यहाँ पर घी यूज़ किया है उसी कटोरी से मैंने यहाँ पर पानी भी यूज़ किया है। अब इस मिक्सचर को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ध्यान रखिएगा, आपको इस आटे का डो बनाकर तैयार नहीं करना है, आपको सिर्फ इसको मिलाना है, यानी कि इस तब तक मिलाना है जब तक कि पूरा मैदा घी और पानी में अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता। ध्यान रखिएगा, आपको इसको जैसे रोटी बनाने के लिए आटा लगाते ऐसे नहीं लगाना है, सिर्फ ये अच्छे से मिक्स हो जाए तब तक ही इसको अच्छे से मिलाना है। और ये देखिए, जैसे ही ये इस तरह से मिक्स हो जाएगा, ये देखिए इसमें ऐसी लेयर्स आनी चाहिए, यानी कि ये अच्छे से गुथा नहीं होना चाहिए, सिर्फ मिक्स होना चाहिए। और जैसे ही ये ऐसे तैयार हो जाता है तो आप इसको एक बर्तन की हेल्प से ढक देंगे, और इसको कम से कम 20 से 25 मिनट रेस्ट करने देंगे। ध्यान रखिएगा, कम से कम 20 से 25 मिनट तो आपको इस डो को रखना ही है, तभी ये अच्छे से सेट होगा। और जब तक ये डो सेट होगा, हम इसके लिए चाशनी बनाकर तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी ली है, या 1 कटोरी, जो भी आप बर्तन लें उसका मेज़रमेंट सही रखना है। यानी कि अगर आप 1 कटोरी चीनी लेते हैं तो उसमें 3/4 कप, यानी कि उसका 3/4 कप या कटोरी, जो भी आपने बर्तन यूज़ किया है उतनी उसमें पानी ले, यानी कि चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है और पानी की उसमें थोड़ी सी कम रखनी है। फिर इसको गैस पर अच्छे से गर्म होने के लिए रख देंगे, और जैसे ही इसकी पूरी चीनी घुल जाती है तो मैं यहाँ पर 1 से 2 इलायची अच्छे से कूटकर इसमें मिक्स कर दूँगी। इलायची डालने से इसका फ्लेवर और भी अच्छा आता है, आप चाहे तो इलायची को स्किप भी कर सकते हैं। और ये देखिए, मेरी चाशनी कितनी अच्छी घुलकर तैयार हुई है। अगर आपकी चाशनी थोड़ी सी गंदी, क्योंकि चीनी कभी कभी गंदी भी होती है, तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच दूध डालकर और 1 उबाल आने तक पका लें, और वो जैसे ही उसकी गंदगी झाग के रूप में आती है, उस झाग को आप अलग निकालें, तो उससे भी चाशनी बिल्कुल क्लीन बनकर तैयार होती है। फिर मैंने जैसे यहाँ पर 10 से 20 केसर के धागे लिए थे, आप चाहे तो केसर के धागों को स्किप भी कर सकते हैं, वो भी इसमें मिला दिया है, और हमारी चाशनी बनकर तैयार हुई है। हमको यहाँ 1 से 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, चाशनी को इतना बनाना है कि वो अच्छे से चिपचिपी हो जाए, और उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। यानी कि चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी हो जानी चाहिए, और गाढ़ी होने के बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब इतनी देर बाद हमारा डो भी रेडी हो गया है। अब देखिए, इस तरह से डो को एक के ऊपर एक रखकर इस तरह से बीच से कट करना है। ये देखिए, इस तरह से कट करके फिर एक के ऊपर एक इस तरह से रख देंगे। इस स्टेप को आपको कम से कम 6 से 7 बार रिपीट करना है। ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि यही स्टेप फॉलो करने से हमारी बालूशाही में लेयर्स बनेंगी, यानी कि वह हलवाई जैसी बनकर तैयार होगी। तो इस स्टेप को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे,
और ऐसे ही जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह से ही आपको 1 बाय 1 इस स्टेप को फॉलो करना है। ये देखिए बन गई ना इसकी कितनी अच्छी लेयर। तो आप भी इस स्टेप को ज़रूर करिएगा, तभी हमारी बालूशाही में लेयर्स बनेंगी और यह हलवाई जैसी बनकर तैयार होंगी। ये देखिए मैंने एक के बाद एक इस स्टेप को फॉलो करके इस तरह से इसकी लेयर बना ली है। और फिर मैंने इसके एक पीस को इस तरह से कट कर लिया है और फिर आप इसको छोटे छोटे यानी कि जितनी बड़ी आपको बालूशाही बनानी है उतने पीसेस में आप कर सकते हैं। अगर आपको छोटी बालूशाही बनानी है तो आप छोटे पीसेस कट करिएगा, अगर बड़ी बनानी है तो आप बड़े पीसेस कट कर सकते हैं। फिर इस तरह से बनाने के बाद आप फिंगर की हेल्प से इसमें एक बीच में होल कर लीजिए। होल इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्ची नहीं रहेगी, ऑयल इसमें अंदर तक फिल हो जाएगा और ये अंदर से भी अच्छे से पक जाएगी। ये देखिए जैसे ही हम 5 से 10 बालूशाही इस तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में ऑयल लिया है, आप चाहे तो इसको घी में भी बना सकते हो। फिर मैंने यहाँ पर ऑयल को चेक करने के लिए थोड़ा सा डो इसमें डाला था और जैसे ही वो ऊपर आने लगता है मैं इसमें सारी बालूशाही डाल दूँगी। ध्यान रखिएगा हमें इस स्टेज पर गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है, यानी कि बालूशाही डालते हुए घी का टेम्परेचर या तेल का टेम्परेचर बिल्कुल हाई नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी सारी बालूशाही फट जाएंगी। ध्यान रखिएगा गैस की फ्लेम को आपको मीडियम ही रखना है और मीडियम हॉट ऑयल में ही आपको बालूशाही को डालना है। और बालूशाही तब तक नहीं पलटेंगे जब तक कि इसका एक साइड से कलर चेंज नहीं हो जाता, यानी कि एक बार बालूशाही डालने के बाद आपको कम से कम 3 से 4 मिनट बाद ही बालूशाही को चेंज करना है। और एक बार चेंज करने के बाद दूसरी साइड पे भी हमको 3 से 4 मिनट तक पकाना है। और जैसे ही ये दोनों साइड से पक जाती है फिर इसको अलटते पलटते दोनों साइड से अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। और ये देखिए फिर इसको हमको चाशनी में ऐसे डाल देना है। और ध्यान रखिएगा जब आप इन बालूशाही को चाशनी में डिप करेंगे तो चाशनी थोड़ी सी गर्म कर लीजिएगा, यानी कि हल्की चाशनी में ही हमको बालूशाही डालनी होती है। चाशनी ज़्यादा गर्म होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा ठंडी। और देखिए इस तरह से इन स्टेप्स को फॉलो करके हमने कितनी अच्छी बालूशाही घर पर ही बनाकर तैयार कर ली है। तो अगर आप भी इस दिवाली इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना चाहते हैं तो आप